सुप्रभात मित्रों। तो आज के लेसन में हम लोग कुछ और 10 कांजियाँ पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इस बार कुछ डायरेक्शंस देखेंगे, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर आगे पीछे, बाएं दाएं, इस तरह के डायरेक्शंस देखेंगे। सो यू आर वाचिंग जापानीज रैंक्स एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। तो सबसे पहले अब हम लोग कर लेते हैं अपने पिछले लेसन का रिवीजन। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने सबसे पहली कांजी जो पढ़ी थी वो थी फादर की कांजी, जो कि है चीची या फिर फू। दूसरी कांजी थी वो है मदर की कांजी, हाहा या फिर बो। तीसरी कांजी जो है वो है फॉरगोइंग या प्रीवियस की कांजी, जो है साकी या फिर सेन, ठीक है, साकी या सेन। उसके बाद चौथी कांजी है हम लोग की टू बी बॉर्न या लिव की कांजी, जो कि है इकिरू, उमारेरू या फिर सेई। उसके बाद है हम लोग की स्टडी की कांजी बेंग के सुरु, जिसका है मानाबू या फिर गाक्कू गात्सु। फिर है स्कूल की कांजी, जो कि है गाक्को या फिर कोउ। फिर है यहाँ पे फ्रेंड्स की कांजी तोमो या फिर यू, और बुक की कांजी होन या फिर मोकू। उसके बाद आपका आता है एवरी की कांजी, जो कि है माई, ठीक है, माई या इसकी बस एक ओनियोमी है। और लास्ट में आती है हम लोग की वॉट की कांजी, जो कि है नानी, नान या फिर का, ठीक है। तो यही सारी कांजियाँ थी जो हम लोगों ने अपने पिछले लेसन्स में पढ़ी थी। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका रिवीजन आप करते रहिएगा टाइम टू टाइम। और फिर चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पर। तो आज की जो हम लोग की सबसे पहली कांजी है वो है फ्रंट या बिफोर की कांजी। तो चलिए अब हम लोग इसके लिखने का तरीका पहले देख लेते हैं। ये इस प्रकार कुछ दिखता है। पहले 1 2 3, फिर ये वाला साइन बना देते हैं हम लोग, और यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 या। अब इसकी जो कुन्योमी है वो है माए, और ओन्योमी है वो है जेन जेन, और ये माए जेन। मीनिंग है फ्रंट या बिफोर। अब इससे जो शब्द बनते हैं वो मैं बता दूं आपको। तो पहला शब्द हो सकता है आपका माए, माए का मतलब होता है फ्रंट। उसके बाद फिर आपका हो सकता है जेन हान, जेन हान मतलब होता है द फर्स्ट हाफ। फिर हो सकता है आपका मिक्का माए, मिक्का माए, मिक्का का मतलब होता था थर्ड, ओके। सो इसका मतलब होता है 3 days बिफोर, यहाँ पे बिफोर भी है, तो मिक्का माए का मतलब हो गया 3 days। और नेक्स्ट कांजी इज ऑफ बैक एंड आफ्टर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कांजी है, थोड़ा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले कुन्योमी देख लेते हैं, ओशिरो। उसके बाद फिर है आतो। ओन्योमी हो गया यहाँ पे गो या फिर को। मीनिंग होता है इसका बैक या आफ्टर। उसके बाद फिर इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो इस पे है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 1 2 3 4, सो वी कैन मेक इट लाइक दिस। अब इससे हम लोग शब्द देख लेते हैं। तो शब्द कुछ इस प्रकार हैं। आतो, आतो का मतलब होता है आपका कुछ आफ्टर, आफ्टर होता है, आतो का मतलब आफ्टर। उसके बाद फिर आपका दूसरा शब्द है उशीरो, उशीरो का मतलब होता है आपका बैक, बिहाइंड। उसके बाद फिर हो सकता है आपका जेनगो, जेनगो तो जेन तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था बिफोर, तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। और फिर उसके बाद आता है आपका साइगो, साइगो का मतलब होता है द लास्ट, साइगो मतलब द लास्ट। सो नेक्स्ट कांजी इज ऑफ आउटसाइड, ओके। सो आउटसाइड kanji is like this. Kunyomi is soto and onyomi is gai. Gai soto. It is made like this. 1 2 3 4 5 या। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं एक बार फिर से। सो दिस इज द प्रोसेस। अब हम लोग इसे देख लेते हैं, कुछ शब्द भी देख लेते हैं। तो पहला होता है सोतो, सोतो का मतलब आउटसाइड। और आपका हो सकता है, एक हो सकता है गाई कोकू, गाई कोकू। गाई कोकू मतलब फॉरेन कंट्रीज, गाई कोकू आउटसाइड, और कोकू का मतलब कंट्रीज, तो गाई कोकू। सो नेक्स्ट कांजी इज लेफ्ट की कांजी, ठीक है। तो लेफ्ट की कांजी कुछ इस प्रकार है। कुन्योमी है हिदारी, ओन्योमी सा है, लेकिन सा हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये, और फिर ये यहाँ पे आई बना दीजिए, बस सिंपल। फिर से एक बार 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कांजी। इसका मीनिंग तो लेफ्ट ही होता है, और हिदारी का मतलब होता है लेफ़्ट, और फिर आपका हिदारी ते का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड, एंड हिदारी गावा का मतलब होता है आपका द लेफ़्ट साइड। जैसे हम लोग लेफ़्ट साइड ऑफ रोड बोलते हैं, तो हिदारी गावा उसमें लगाएंगे, ठीक है।
हिदारी गावा मतलब लेफ्ट साइड। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है राइट की कांजी। राइट की कांजी कुछ इस प्रकार से बहुत ही सिमिलर है, बस यहाँ पे वहाँ पे कुछ आई टाइप का बना हुआ था, यहाँ पे इस टाइप का है, ठीक है। ये तो माउथ की कांजी है ना। ये कुनयुमी हो गई मिगी, और ओनयुमी है ऊ या यू, ठीक है, ऊ या यू, ठीक है। अब लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका इज़ लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। वंस मोर 1 2 3 4 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम लोग की लेफ़्ट की कांची थी उसमें तो हम लोग ये वाला पहले ना बना के पहले हॉरिजॉन्टल दिए थे, तो भाई अब इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे यू द राइट थिंग। तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है, पहले यही वाली लाइन आती है, ओके, और हम लोग जब लेफ़्ट लिखते हैं तो ये वाली लाइन आती है हॉरिजॉन्टल। बिना टाइम वेस्ट किए अब इससे शब्द देख लेते हैं। मिगी, इसका मिगी होता है, मिगी का मतलब राइट, मिगी ते का मतलब होता है हैंड, बिल्कुल पिछले वोकैबुलरी की तरह, लेफ़्ट की तरह। उसके बाद फिर मिगी गावा का मतलब होता है आपका राइट साइड, जैसे राइट साइड ऑफ रोड, मिगी ते मतलब राइट हैंड। और एक हो सकता है स्यू, स्यू का मतलब होता है आपका लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट जब हम लोग कंबाइन बोलते हैं तो स्यू। सो आवर नेक्स्ट कांजी इज ऑफ ईस्ट। तो अब हम लोग मेन पार्ट पे आ गए, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो था उस पर। तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका, तो पहले 1, फिर स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर 1, ये बस ग्लाइड कर देना, बहुत सिंपल है। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे ही आपको लाना है। पहले ये मिडिल वाला लाना है, तब ये लास्ट। कोई भी स्क्वायर बनाएंगे तो पहले बीच वाले लाइन को पहले बनाते हैं, तब बंद करते हैं, फिर से ये और ये। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं, कुन्युमी या ओन्युमी। तो कुन्युमी है हिगाशी, उसका हिदारी का तो अलग था, हिदारी मतलब जो लेफ्ट था, ये हिगाशी है। उसके बाद ओन्युमी है तो मीनिंग होता है ईस्ट, ठीक है। अब हम लोग कुछ इससे शब्द देख लेते हैं। तो पहला शब्द खुद यही हो सकता है, हिगाशी। हिगाशी का मतलब होता है ईस्ट। हिगाशी गुची, हिगाशी गुची का मतलब होता है द ईस्ट गेट। और फिर आपका हो सकता है टोक्यो। टोक्यो तो आपको जानते ही होंगे, जापान की कैपिटल है, तो टोक्यो। और आपका उसके बाद हो सकता है आपका टोयो द ओरिएंट होता है, इसका मीनिंग द ओरिएंट। अब ओरिएंट का मीनिंग मुझे खुद भी नहीं पता, तो टोयो। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है वेस्ट की कांजी, ईस्ट के बाद वेस्ट। कुन्युमी है निशी, या फिर सेई, जाई, जेई, या साई, जाई, या फिर सेई, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। 1, फिर एक स्क्वायर बनाएंगे, और फिर ये डालेंगे और क्लोज कर देंगे। फिर से एक बार 1 2 3 4, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये हो गया इसकी कांजी। अब हम लोग देख लेते हैं इससे शब्द। निशी होगा आपका वेस्ट, निशी का मतलब वेस्ट। फिर उसी तरह से निशिगुची, निशिगुची मतलब होता है आपका वेस्ट गेट। तो जाई मतलब होता है आपका ईस्ट एंड वेस्ट, तो जाई मतलब ईस्ट एंड वेस्ट। और आपका हो सकता है सेइयो का मतलब होता है आपका, सेइयो का मतलब होता है द वेस्ट। So this is our next kanji. It's of south. Okay, it is a bit complicated, I know that, but let's check first the kunyumi and onyumi. तो कुन्युमी इस तरह है, मिनामी, मीनामी, और ये है नान, ठीक है, नान, मीनामी। चलिए देख लेते हैं राइटिंग। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से बनता है ये। फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंपल है, बस प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। इससे जो शब्द है वो भी थोड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे कि पहला शब्द हो गया मिनामी, मिनामी का मतलब साउथ। उसके बाद है मिनामी गुची द साउथ गेट। अब आपका है तो नान आजिया, जिसका मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया। तो हो गया आपका ईस्ट और नान हो गया आपका साउथ, ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नान आजिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद फिर आपका आ सकता है ये क्यों आपका ये नान क्योकु। तो नान क्योकु का मतलब बेसिकली होता है
साउथ पोल, साउथ पोल, तो साउथ पोल को हम लोग बोलते हैं नान क्योकू। या तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी वो है नॉर्थ की कांजी। तो नॉर्थ की कांजी कुछ इस प्रकार है। तो इसकी कुन्युमी है किता और ओन्युमी है होकू या फिर बोकू भी कर सकते हैं, यहाँ पे तेन लगा के बोकू। यहाँ पे मीनिंग तो हो गया आपका नॉर्थ। तो चलिए इसका लिखने का तरीका 1 2 3, पहले तो फिर ये और उसके बाद फिर ये, बस ठीक है। तो इस तरह से कुछ 1 2 3 4 या 5 या इट्स सो दिस इज लाइक दिस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसे शब्द। तो किता से तो बन सकता है आपका नॉर्थ, और फिर कितागुची मतलब द नॉर्थ गेट। के बाद आता है आपका नानबोकू। नानबोकू का मतलब होता है साउथ एंड नॉर्थ, और होता है आपका होकाइडो। तो होकाइडो एक प्रीफेक्चर होता है, आप तो जानते ही हैं होकाइडो, जैसे कि जापान में जितने भी, जैसे हम लोग स्टेट्स बोलते हैं इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे कोई भी स्टेट टाइप की चीज़ को प्रीफेक्चर बोलते हैं, जैसे चीबा प्रीफेक्चर, होकाइडो प्रीफेक्चर, टोक्यो प्रीफेक्चर, इस तरह से कुछ। तो होकाइडो। सो टुडेज लास्ट कांजी इज ऑफ नेम। ओके, इसकी कुन्युमी ना होती है और ओन्युमी यहाँ पे मेई होती है, मेई ना, ठीक है। इसका लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, yes, like this 1 2 3, yeah, so like we write it like this। और फिर इसके शब्द जो क्या होते हैं, तो नमाय हो गया पहला, तो नमाय मतलब नेम। उसके बाद फिर आपका जू मई मतलब हो गया आपका 10 पीपल, और फिर उसके बाद हो सकता है यू मई का मतलब होता है फेमस, और उसके बाद फिर होता है जिन मई का मतलब हो सकता है किसी पर्सन का नाम, तो जिन मई अ पीपल्स नेम। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। We have completed the set of 60 kanjis with this kanji 6th lesson, and I know that I have uploaded this video exactly after 2 weeks. The reason behind that was you can see the change in the background, so you can understand it. And also I was going on with my half yearly examinations, so yeah, I was busy a bit, but leave it. In next videos we will learn something more and interesting. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.